सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। अभी जैसे ये जो है तो चुनाव को लेकर के एक भूचाल मचा हुआ था और एक तरफ चुनावी चर्चा तो दूसरी ओर जो है तो आरक्षण को लेकर के तरह तरह की बातें चल रही थी कि कैसा आरक्षण होगा और किस तरह का आरक्षण होगा। खासतौर पर आरक्षण को लेकर के जो है तो कई सारे लोगों में खुशियाँ हैं तो कई सारे लोगों को थोड़ा सा इस बात का दुख भी है कि आरक्षण हो सकता है कि गलत तरीके से हो गया हो। साथ मौजूद है भागीरथी पटेल जी, जो कि यहाँ पर वरिष्ठ नेताओं में जाने जाते हैं और लगभग 25 वर्ष इन्होंने जो है तो वार्ड क्रमांक 14 नगर पालिका परिषद पसान क्षेत्र से 25 साल का एक यहाँ पर का कार्य के क्षेत्रों को लेकर के और विकास कार्यों को लेकर के इनका अलग ही अनुभव रहा है। और 25 साल बीतने के बाद एक अवसर जो है तो आते आते आगे रह गया। कहीं ना कहीं पर एक अवसर अभी फिर भी बचा हुआ है। लेकिन चलिए इनसे सामान्य तौर पर सबसे पहले चर्चा करते हैं कि कैसे और किन स्थितियों को लेकर के जो है तो अभी इन्हें किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, ख़ास तौर पर कागजी कार्रवाइयों को लेकर के और आरक्षण को लेकर के जो है तो क्या कहना चाहते हैं भागीरथी पटेल जी। भागीरथी जी, जो आरक्षण हुआ है इससे आप कितने संतुष्ट हैं? क्या वाकई में जो है तो लगता है आपको कि अच्छा सिस्टम से जो है तो आरक्षण हुआ है, या फिर कहीं पर जो है तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीति का जो है तो ये आरक्षण भी शिकार हो गया? बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय जी, राजकुमार विश्वकर्मा जी। आप हमेशा लोगों के बीच में संपर्क में, किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी मुद्दा को लेकर आप लगातार हम लोग के बीच में संपर्क में रहते हैं। बड़ा हैरानी लग रहा है और आपका प्रश्न बहुत एकदम स्पष्ट प्रश्न है आपका और बहुत अच्छा प्रश्न किए हैं आप। ये आरक्षण को लेकर मुझे लगता है कि ये अजीब सा लग रहा है, अभी भी एहसास नहीं हो रहा कि ये आरक्षण हुआ है। और उस आरक्षण में हमको लगता है राजनीति की बदबू आ रही है। और राजनीति की बदबू आने का कारण ये है कि आरक्षण जब होता है तो जनप्रतिनिधियों को भी जानकारी में होता है, पत्रकारों को भी जानकारी में आना चाहिए कि फला टाइम में इतने टाइम में जो है आपके इस क्षेत्र का आरक्षण हो रहा है। इससे पहले भी जब भी चुनाव हुआ, आरक्षण हुआ है तो जनप्रतिनिधियों को जानकारी दिया गया है। मैं कल नगर पालिका गया था तो एक कोरा कागज में मुझसे साइन करवा लिया गया कि भाई आरक्षण आज है। लेकिन उस आरक्षण से मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जैसे 14 नंबर की जहाँ बात है, जहाँ पर हम बैठे हैं और जहाँ का मैं नेतृत्व 96 से लगातार कर रहा हूँ, आरक्षण तो आपने कर दिया कि वार्ड नंबर 14 ओबीसी के बाद फिर ये ब्रेक कैसे आया? भाई ओबीसी आपने जब आरक्षण किया तो ओबीसी के साथ ओबीसी मुक्त है कि आरक्षित है, महिला है कि पुरुष है, ये तो उसी के साथ आ जाना चाहिए ना। तो आपने ऐसा किया कि आरक्षण तो पहले कर दिया हर वार्ड का कि ये ओबीसी है, ये समान है, ये हरिजन है, ये एसटी है, ये महिला है, वो है। इसके बाद आपने वो रंगीन जो घिर्री घुमाया जाता है उसमें मुझको लगता है राजनीतिक दृष्टिकोण से, अब जो लोग बैठे रहे होंगे वो समझ पाए कि नहीं समझ पाए उस विषय में मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन जब ओबीसी हो गया है तो ओबीसी में महिला का भी पुर्जी होना चाहिए, पुरुष का भी पुर्जी होना चाहिए, और उस घिर्री में जो पहले फंसे उसको निकालना चाहिए। लेकिन 14 नंबर में मेरे को लगता है सिर्फ महिला का ही पुर्जी डाला गया उसमें, और वो घिर्री में एक ही पुर्जी रहा, एक ही पुर्जी फंसा, वो निकला महिला था। तो मेरे वार्ड में राजनीति का ध्रुवीकरण हुआ और मैं आपके माध्यम से वार्ड आरक्षण को लेकर मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। इसमें राजनीति की बदबू आती है और प्रजातंत्र में हार जीत होता है पत्रकार महोदय जी, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं रहता है। लेकिन हार जीत आमने सामने हो तो मज़ा आता है। अब कोई सामने जान गया, महीना भर से प्रयास किए कि 14 से लड़ेंगे, समान होगा, ये करेंगे, वो करेंगे, दुनियादारी करेंगे, उसको बिल्कुल हराना है, धन दौलत से हराना है, जैसे भी हराना है, हराना तो है, ठीक है। मिला करके आपका कहने का मतलब है कि जैसे अभी एक द्वेष फंसा हुआ है, खास तौर पर कि पार्षद अध्यक्ष चुनेंगे या फिर डायरेक्ट जो है तो जनता के द्वारा अध्यक्ष का चुनाव होगा, क्योंकि अभी तो क्लियर हुआ नहीं। तो यहाँ पर पहले तो ये डिस्कशन हुआ कि पार्षदों द्वारा अध्यक्ष चुना जाएगा, तो उसमें हो सकता है कहीं ना कहीं पर लोगों को लग रहा हो कि भागीरथी जी निश्चित तौर पे आप बैठे हैं
मैं आपको यकीन नहीं विश्वास दिलाता हूँ, आपका सर्वे भी बोल रहा है। आपने इससे पहले भी इंटरव्यू लिया, उसमें भी आपका सर्वे बोल रहा था कि आपका 4 नंबर वार्ड नंबर 4, 18, 14 ये बिल्कुल कंफर्म है कि ये बीजेपी की झोली में जाएगा। सच्चाई भी थी। देखिए, पत्रकार से ज़्यादा हम नहीं बता पाएंगे। पत्रकार तो पूरे वार्ड में एक एक व्यक्ति से लगातार उनका वही पेशा वर्ग है, लोगों से मिलना, लोगों से संपर्क करना, उसके बेस पे फिर आंकड़ा निकालना। आपने जो आंकड़ा निकाला 99 नहीं 100% और 100 से भी ज़्यादा आपका जो सर्वे था बिल्कुल फिट था कि 18 वार्ड नंबर 4, 14 बिल्कुल कंफर्म था कि वो सीट निकलेगा। मुझको ऐसा लगता है पत्रकार महोदय कि लोग डर गए कि भाई कौन डरा, कौन? ये आपके विपक्ष वाले जो चुनाव लड़ना चाह रहे थे या फिर आपके अगेंस्ट जो और लोग? नहीं, हमारे विपक्ष से हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे घर के लोग ही हमको हराने का प्रयास आज नहीं है 96 से कर रहे हैं। लोग सिम्बल लगा के हमको हराने का काम किए हैं, लोग नहीं हरा पाए। इस दफे भी प्रयास किए कि नहीं भाई हराना, जैसा भी हो, चाहे पैसा फेंकना पड़े, चाहे जो भी करना पड़े, हराना है। हम भी ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि चलो भाई समान हो जाए, इन्हीं के कहने से समान हो जाए, आ जाए मैदान में, तब मजा आएगा। कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो प्रजातंत्र की बात है, हार जीत होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उनको अपनी औकात और उनको अपनी क्षमता तो यकीन हो जाता कि हमने क्या बोया तो क्या काटा है। ठीक है, हमको इस बात का दुख है कि अगर हम समर्पित बीजेपी के कार्यकर्ता हैं तो हमारी आपकी एक बार व्यक्तिगत बुराई हो सकता है, लेकिन संगठन जहाँ पर, संगठन की ढांचा जहाँ खड़ा होगा, संगठन का जो कैरेट, जो काम करने की स्पीड है, वहाँ पर हमारी आपकी बुराई को नहीं लाना चाहिए पार्टी में। लेकिन लोग पार्टी में भुंजाते हैं, लोगों ने भुंजाया भी है। अब जब देखे कि आमने सामने जीत नहीं पाएंगे तो पैसे की ताकत से, मैंने आपसे कहा ना कि आरक्षण में हमको लगता है राजनीति पिछली बार भी शायद कुछ ऐसा ही हुआ था। ऐसा नहीं 100% हुआ। यहाँ जो प्रभारी नियुक्त होके आए थे, वो पोलिंग बूथ में देखे कि हमारे लोगों ने सिम्बल लगा के और बस से उतार के लोगों को कहा कि आप कांग्रेस को वोटिंग कीजिए। लोगों ने पकड़ा भी है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए आज वो बुलंद है कि फिर एक बार हराएंगे। अब क्या हराओगे हमको आप? अब तो हरा दिए ना आप, पीछे से वार कर दिए। अरे आओ ना, सामने से वार करो भाई। अगर हमने जनता के लिए कुछ किया होगा तो जनता फैसला करेगा। आज हमारे वार्ड नंबर 14 की जनता नर्वस है। ये आरक्षण नहीं, ये राजनीति का सौदा हो गया, ये लोगों ने सौदा किया। इसके अलावा भी एक बात और यहाँ पर देखा होगा आपने कि कई नए युवा चेहरा जो हैं कहीं ना कहीं हर वार्डों में अपनी अपनी तैयारी बना के रखे हुए थे। इस वार्ड आरक्षण से जो है तो कहीं ना कहीं वो भी दुखी हैं। मैंने कहा ना पत्रकार महोदय, आप ये बताइए, आप पैसे की ताकत से आप बाहुबली होकर और आप किसी की जनता के अधिकार को हनन कर दोगे क्या? आप ये लोगों को ये कहोगे कि नहीं तुम लिस्ट बनाओ, पिकनिक की तैयारी करो, क्या पिकनिक से उसके मत को खरीद लोगे क्या? अरे दिल जीतो यार, दिल। हमने 96 से लोगों का दिल जीता है 14 नंबर में, और 14 नंबर के जनता हमारे भगवान है। और हमको आज इस बात की दुख है कि 25 साल इनका हमने सेवा किया निष्पक्ष रूप से। आज वो जनता चाहते थे कि हमारा नेता फिर एक बार चुन के जाएगा, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर ये ओबीसी पुरुष होता तो ये विपक्षी और हमारे जो लोग हैं ये कैंडिडेट ढूंढते ढूंढते थक जाते। मैं निर्विरोध चुनाव जीत के जाता नगर पालिका प्रशासन में। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं कोई नाज और अहंकार से नहीं बोल रहा हूं। मेरी जनता बोल रही थी कि नहीं इस दफे आपको, आपके टक्कर में कोई है ही नहीं है, और ये सर्वे भी कर चुके मेरे अगेंस्ट में। अभी देखिए क्या है कि ओबीसी महिला सीट हुई यहाँ पर, तो इससे पहले भी तो आप लोगों ने फाइट किया वहाँ पर, तो आप क्या प्रॉब्लम हो? भाई आप ये बताइए, ये शासन के क्या मापदंड है समझ में नहीं आता है। 1 पेंशन, 1 2 पेंशन, ये क्या है सब? अरे भाई यहाँ के बच्चे अगर विदेश में पढ़ रहे हैं और यहाँ आके अगर कोई चुनाव लड़ना चाहता है, यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट लगाना चाहता है, क्या आप इसको स्वीकार नहीं करोगे? क्या 1 पेंशन 2 पेंशन वाली ये बात है? अरे ये तो लागू करो ना भैया, फिर यहाँ लागू करो, कोई भी सरकार हो लागू करना चाहिए। और इससे पहले हम जब चुनाव जीते ओबीसी में महिला सीट पे, हमारी पत्नी ने 2 बार चुनाव लड़ी है, और तहसीलदार का जाति है हमारे पास 6 महीने का, उस समय 6 महीने का जाति बनता था, और उसी बेस में हमारी पत्नी ने चुनाव लड़ी है और नगर पालिका को अध्यक्ष का नेतृत्व की है, 2 बार चुनाव जीते हैं। तो फिर जनप्रतिनिधि होने के बाद भी जो है तो कहीं ना कहीं पर मतलब सिर्फ कागजों की वजह से जो है तो यहाँ पर एक जो सिस्टम है, क्योंकि जैसे हमने कहा कि 1 नेशन को लेकर के, तो गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बनाया कि 1 नेशन को लेकर के, यानी कि एक देश तो एक ही तरह के अधिकार,
सभी को। तो दस्तावेज में भी वही सिस्टम चलना हो भाई जाएगा। मैं ये कहता हूं कि शासन जो कर रहा, यहाँ के जो नेतृत्व करने वाले हैं वो अधिकारी बन जाते हैं कि इनका कागज दिखाओ, इनका कागज। अरे भाई तुम क्यों देखोगे? अरे भाई जो चुनाव लड़ रहा है, जो अधिकारी है, जो उसका नेतृत्व कर रहा है, उसकी जवाबदारी है कि भागीरथी पटेल अगर पिछड़ा जाति का है तो उसकी जाति में क्या क्या मांग रहे हैं तो भागीरथी देगा, अधिकारी देखेगा। अब वो अधिकारी को अपने भभोली से, ताकत से और धन दौलत की ताकत से रिमोट घुमा दिए और यही हुआ। आरक्षण बिल्कुल गलत हुआ। आरक्षण से हम खुश नहीं हैं। आरक्षण ऐसा नहीं होता। हम 96 से पार्षद, ऐसा आरक्षण हमने कभी नहीं देखा। ये आरक्षण नहीं हुआ, ये राजनीति का उसमें बदबू आ रहा है इस आरक्षण में। और इसमें अधिकारी की मिली भगत से ये वार्ड नंबर 14 का आरक्षण किया और जो युवा चुनाव लड़ना चाहते थे उनके मंसूबे में पानी फेर दिए। अरे भैया आप दिल से जीतो यार, किसी को दिल से, महोदय पत्रकार महोदय, दिल से जीतो। अगर आप जो बोएगो वही काटोगे। आप क्यों भाग रहे हैं इधर उधर उधर? अरे आप जहां पर रहते हो वहां से लड़ो ना। हम लड़ते हैं 14 में, 14 से लड़ते हैं, हम तो कहीं नहीं भाग रहे और जीतते। और आपकी दादी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और यकीन दिलाता हूं कि कल से ही मुझे दहशत हो गया था। ये ले देके राजनीतिक दृष्टिकोण से महिला सीट करके भागीरथी के इमेज को वो खराब करेंगे ताकि ये नगर पालिका न पहुंचे। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं भागीरथी नगर पालिका पहुंचे न पहुंचे सवालों नहीं है, लेकिन भागीरथी का ही प्रत्याशी उस नगर पालिका में नेतृत्व करेगा। मैं आपको ये बिल्कुल विश्वास दिला देना चाहता हूं। भागीरथी का ही आदमी या भागीरथी का घर का ही व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। मेरी पत्नी क्यों नहीं चुनाव लड़ेगी? लड़ेगी, डंके चोट में लड़ेगी। आप करिए कि ये नहीं आते हैं, मैं मानहानि की दावा ठोकूंगा आपके ऊपर। आप बोलिए तो भाई नहीं आते तो फिर कैसे लड़ गई हो चुनाव? कैसे 5 साल नेतृत्व किए? सवाल तो यही खड़ा होता है ना, क्योंकि 2 बार जो है तो जनप्रतिनिधि होने के बाद जो है तो आज ये कहा जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पर दस्तावेज के जो है तो जो सिस्टम में जो तो फंसा दिया जाता है कि दस्तावेज आपके। तो भाई क्या उस समय आप नहीं थे यहाँ? उस समय तो थे यहाँ, उस समय यहाँ का नेतृत्व करते थे, उस समय बोल देते कि नहीं ये नहीं आते हैं। आज कैसे बोल रहे हैं? आज आपको लग रहा कि ऐसा आरक्षण हुआ है कहीं भागीरथी उस कुर्सी में जाके बैठ ना जाए, नहीं वंदना कहीं उस कुर्सी में जाके बैठ ना जाए। आपको इस बात की दहशत है। आप किसी के मुकद्दर नहीं छीन सकते हो, आप उसको मजबूर कर सकते हो। आप अपने पैसे की ताकत से उसकी राजनीतिक जीवन को समाप्त करने का प्रयास कर सकते हो, लेकिन राजनीतिक समाप्त नहीं कर सकते। आप मेरे मनोबल को आप तोड़ नहीं सकते हो। आप मेरे को जितना छेड़ोगे, अब तो मैं फ्री हो गया हूं ना, मैं फ्री हो गया हूं। मुझको जहां प्रचार करना होगा करूंगा, जैसा आपने बोला ऐसा मैं भी करूंगा। जब आपके ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकता तो मेरे ऊपर कैसे होगा? और सुनिए पत्रकार महोदय का और बताऊं, एक गरीब परिवार का बेटा हूं मैं। मुझको कोई राजनीति का सिंहासन मेरे कुल से नहीं मिला है। मैं यहीं पढ़ा हूं, यहीं अपनी जिंदगी शुरू किया और मेरा परिवार बहुत लंबा था। मैं 30 रुपए के चलते 8वीं का पेपर नहीं दे पाया। आज भी मैं श्रमिक आदर्श बाल मंदिर स्कूल का छात्र हूं। आज भी मेरा टीसी पड़ा हुआ 8वीं का। उस समय मेरी घर की क्या स्थिति थी, और मैं 96 से आज पार्षद हूं। मेरे बैंक की सर्वे कर लिया जाए, मेरी संपत्ति की जांच कर ली जाए। अगर 1 लाख रुपए किसी भी बैंक में मेरे को मिल जाएगा, आप पत्रकार महोदय जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूं। भालूमाड़ा छोड़ के चल जाने को तैयार है। ये कहां से ये लोग इतना धन दौलत कमा लिए? कल के जोगी आज के बहता, इतना संपत्ति कहां से आ गया? इसकी सर्वे होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। करेगा कौन? हाँ करेगा कौन? सवाल ये है कौन? कि हमारे पास ताकत है। आप ये बताइए महोदय कि एक जंगल विभाग के जंगल के रोड में अगर कोई भजिया बेच रहा है, उसको आप खड़ी लात मार के उसको दुकान बंद करवा देते हो। और जो बाहुबली लोग हैं इतनी संपत्ति हड़प के रखे, क्या ये जंगल विभाग की आंख फूट गई है क्या? उनको आंख, इनकी आंख नहीं दिखती क्या? ये जाति प्रथा फैला के एक पिछड़ा जाति के नाते एक गरीब के बेटे को कि आगे ना बढ़ पाए इसलिए मेरा शोषण किया गया है। ये कोई आरक्षण नहीं हुआ है, ये राजनीति का आरक्षण हुआ है। मेरी राजनीति को कुचलने की आरक्षण हुआ है। आपको यकीन में दिलाता हूं, आज मेरे वार्ड में आप चले जाइए, अगर 100 घर में घूमेंगे
तो 2 ही घर कहेंगे कि भागीरथी खराब है, नहीं 98 लोग कहेंगे नहीं भागीरथी सही है। क्योंकि मैंने किया है, मैं लोगों के दुख सुख में दौड़ा है, रात दिन के लिए मैंने मेहनत किया है। ये जो सारे जवाब हैं थोड़ा सा ये भी क्लियर करिए कि ये हैं किन के लिए, और ये ख़ास तौर पर क्योंकि यहाँ पर बाहुबली लोगों की कमी तो है नहीं। अब आप तो कह रहे हैं कि आप किसान के बेटे हैं, लेकिन कई सारे लोगों को मैं भी जानता हूँ जो खाली हाथ आए थे, आज बहुत कुछ है। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, वो है राजू सुमन गुप्ता। निष्पक्ष रूप से अपने कार्यकाल में कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं किया है, ईमानदारी से पार्षदों को लेकर जो भी विकास किया सहमत से काम किया है। मैं ऐसे अध्यक्ष का सम्मान करता हूं और पार्टी को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर पक्षपात न कि एक पक्षपात करके एक गरीब को तो आपने काट दिया, लेकिन अभी अध्यक्ष का चुनाव है। पार्टी को आगे आकर आपसी मतभेद को आप दूर करके और बढ़िया तालमेल बना के काम करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन बैठना ही है। और अगर यही रवैया रहेगा तो हमको भी दिक्कत होगा, हमारे नेतृत्व को भी दिक्कत होगा। परिणाम कुछ पिछली बार जैसे ही फिर भाई गजब हो गया। हम ईमानदार हैं, हम पार्टी के वफादार कार्यकर्ता हैं। अगर हमारे किसी दुश्मन को भी टिकट मिलता है तो हम भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे, भले उस व्यक्ति के लिए ना करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे। ये होता है सिद्धांत। ये नहीं कि हम सिंबल लगा लिए। मैं आपको बताऊं एक बात, मैं 15 नंबर का प्रभारी था उपचुनाव जब हुआ। मैं 15 नंबर का प्रभारी था। अजय द्विवेदी मंडल अध्यक्ष थे, वो 10 नंबर के प्रभारी थे। हम तो विपक्ष से लड़ रहे हैं, हम विपक्ष से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हमारे लोग उनसे मिलके, अरे ये भागीरथी यहां का प्रभारी है, अगर इस यहां का पार्षद बीजेपी का जीतेगा तो भागीरथी का वाई वाई हो जाएगा। इसी तरह से करके जब देखे कि हम इनको नहीं जिता पाएंगे तो पैसे की लिफाफा दे के हमारे लोग और कांग्रेस के पार्षद को चुनाव जिताए हैं। ये क्या न्याय है? और इसकी शिकायत हम लगातार करते रह गए। देख लो यार, देख लो। अरे भैया इनको आप बुला के बोलिए क्या कर रहे हैं आप? एक तरफ संगठन पूरी ताकत लगाया है प्रत्याशी को जिताने के लिए, और एक तरफ आप सिंबल लगा के चुनाव हराने की बात कर रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आप जाइए 15 नंबर में पूछिए कि उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस का साथ कैसे दिए, और वो नेता साथ दिए जो नेतृत्व करते थे। ये काम तो सुमन गुप्ता, राजू गुप्ता नहीं कर रहे हैं कि कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोग किए काम। अजय द्विवेदी कहीं आगे ना बढ़ जाए। हमारे लोग पैसा दे के लिफाफा दे के और चुनाव हराए। इसके बाद भी हमने 220 वोट पाया वार्ड नंबर 15 में। एक तरफ भागीरथी नेतृत्व चला रहा और दूसरी तरफ पार्टी के लोग कांग्रेस के साथ मिलके, और वही बाहुबली लोग जो पैसे वाले हैं, चाहे कांग्रेस के हों चाहे और दल के हों, यही लोग पैसा देके और लास्ट में जब जाने कि ये चुनाव हम हार रहे हैं तो लिफाफा फेंकना शुरू कर दिए। क्या आप बीजेपी के कार्यकर्ता हो? अब जब उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रहा तो ताकत बढ़ रहा है, और जब ताकत बढ़ रहा तो पार्टी को भी हराते। अपने निजी स्वार्थ के चलते पार्टी को हराने का काम यहां होता है नगर पालिका पसान में। और सब नेता ऐसा नहीं है। 75% भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ईमानदारी से नगर पालिका पसान क्षेत्र में किसी भी प्रत्याशी हो उसके लिए काम करते हैं। 98% लोग, और 2% ऐसे नेता हैं जो पार्टी का सिंबल लगा के और पार्टी को हराने का काम करते हैं। यही लोग हमको हराए हैं। यही लोग ओबीसी महिला मोर्चा, ओबीसी का महिला का आरक्षण करवा दिए। ये आरक्षण नहीं है, इसमें राजनीति की बदबू आ रही है। फिर भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं जिस प्रत्याशी के ऊपर हाथ रखूंगा वही प्रत्याशी यहां से विजयी होगा, और मैं पार्टी को कभी नुकसान नहीं करूंगा। पार्टी मेरा मां है, पार्टी का मैं सिपाही हूं। जब तक मेरी सांस चलेगा मैं पार्टी के साथ हूं। लेकिन पार्टी में जो लोग गद्दारी करते हैं उनके साथ भागीरथी नहीं है।
और मैं पार्टी के लोगों से निवेदन भी करूंगा कि ऐसे कार्यकर्ताओं को, और बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है महोदय कि ऐसे लोग पदाधिकारी भी बन जाते हैं, ऐसे लोग पदाधिकारी भी बन जाते हैं जो पार्टी को नुकसान करते हैं। अब ये तो देखिए, अब आप लोग के राजनीतिक संगठनों का जो है तो कि जैसी कार्यप्रणाली हो तो मैं नहीं जानता, क्योंकि आज जो है तो काफ़ी सारी बातें आपने कही हैं और कहीं ना कहीं पर हो सकता है सही भी हों और या जो भी है, लेकिन इलेक्शन को लेकर के जो है तो ख़ास तौर पर क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो है तो आपके ऊपर जवाबदारियाँ भी हैं, क्योंकि आप प्रदेश कार्य समिति सदस्य भी हैं यहाँ पर पिछड़ा मोर्चा से। मैंने कहा ना तो उस आधार पर जो है तो, क्योंकि देखिए आरक्षण तो ठीक है अपनी जगह पर, कहीं ना कहीं पर निर्वाचन आयोग का भी उसमें जो है तो हाथ होता है, और तरह तरह के जो है तो लोग अधिकारी वगैरह जो भी सारी चीज़ें हैं। और रही बात आपने कहा कि राजनीति को लेकर के, तो अगला कदम क्या होगा खासतौर पर चुनाव के समय पे? इसमें चुनाव निर्वाचन अधिकारी का कोई रोल नहीं होता है आरक्षण में। इसमें सीधा सीधा कलेक्टर को होता है। कलेक्टर किसी को भी अधिकारी बनाए होंगे वो बैठे होंगे, मैं मानता हूँ कलेक्टर न रहे होंगे, लेकिन किसी को नियुक्त किए होंगे वो होंगे। लेकिन क्या ये जायज है कि पार्षद 18 पार्षद है, क्या पार्षदों को आप जानकारी दी है कि आज आरक्षण होना है? आपने कलेक्टर ऑफिस के सामने एक चस्पा कर दिया और हम घूमते घूमते गए नगर पालिका तो हमसे साइन करवा लिए, अगर ना जाते तो हमको भी नहीं पता चलता है। अब जो अपने मर्जी से गए हैं वो गए हैं, किसी को बुलाया थोड़े गया वहां कि किसी को बुलाया गया? इससे पहले बुलाया जाता था, बिल्कुल बुलाया जाता था। 96 से लगा दिया। हमने कहा ना महोदय ये पहली बार ऐसा आरक्षण हमने देखा है, उस आरक्षण में राजनीति की बदबू आ रही है। अच्छे अच्छे युवा जो लड़ने को तैयार थे, इनके मनोबल को घात पहुंचाया गया, इनकी शक्ति को तोड़ा गया। अरे भैया हमको इतना डर है कि ये 14 नंबर कहीं समान ना हो जाए, ये 14 नंबर कहीं ओबीसी ना हो जाए, तो हम 15 नंबर भग रहे हैं। फिर वही 15 नंबर समान हो गया। क्यों हो गया समान? भाई वो भी तो ओबीसी हो जाना चाहिए रहा। वो समान आरक्षित कर दिया आप, उसमें कोई भी लड़ सकता है, ये क्यों नहीं हो सकता था? ये भी तो हो सकता था। कुल मिला के ये राजनीतिक है। हम पार्टी के सिपाही हैं, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष हैं। पार्टी ने हमको बहुत कुछ दिया है, हम पार्टी के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। पार्टी का जो भी दिशा निर्देश होगा उसका बखूबी पालन करेंगे। लेकिन जो लोग हमारे पीछे पड़े हैं उनको हम छोड़ेंगे भी नहीं। भागीरथी उस परिषद में बैठे ना बैठे, लेकिन भागीरथी का ही पार्षद इस नगर पालिका पसान में वार्ड नंबर 14 से जाएगा और बीजेपी का ही जाएगा। अच्छी बात है। और इसके साथ जो है तो मुझे लगता है कि काफ़ी चर्चा हो चुकी है, और जैसे जैसे क्या चुनाव की नज़दीकियाँ बढ़ेंगी तो उसको लेकर के जो है तो एक तरफ घमासान तो होगा ही। तो यहाँ पर के जो कुछ हालात हैं उन्हें आपने देखा कि किस तरह से जो है तो यहाँ पर राजनीति के आधार पर जो देखा जा रहा है कि कैसे जो है तो काया पलट करने का एक प्रयास किया गया। हो सकता है कि राजनीति का शिकार कहीं ना कहीं पर प्रत्याशियों को लेकर के हुआ हो, क्योंकि अभी असमंजस में हमारे यहाँ का चुनाव खुद ही है कि प्रत्यक्ष रूप से जनता जो है तो अध्यक्ष चुनेगी या फिर पार्षदों द्वारा अध्यक्ष चुना जाएगा। तो अभी तक ये भी क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि आज जो है तो सिर्फ वार्डों का आरक्षण हुआ है। और भागीरथी पटेल जी आक्रोशित क्यों है? क्योंकि उनके साथ कहीं ना कहीं पर गलत हो रहा है, और गलत करने वाले कोई और नहीं होते, बल्कि जब किसी व्यक्ति को कोई पीड़ा होती है और सामने से कोई प्रताड़ित कर रहा होता है तो बनी बात है कि अपनी कथा और व्यथा दोनों रखता है। तो चलिए इसके साथ मैं विराम देना चाहूँगा, और अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी कुछ ऐसी खास चर्चाओं के साथ। अगली बार फिर मुलाकात होगी। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।